अस्सलाम वालेकुम। अली और मरहूम शो दोबारा शुरू करने पर हमारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आज है 27 सितंबर यानी कि वर्ल्ड टूरिज़्म डे। तो मरहूम, इस दिन पर बात करने के लिए आपसे बेहतर शख्सियत कौन हो सकती है कि आप तो बहुत आपने टूर किए हैं, मतलब इस वक्त भी आपके बालों में रेत फंसी हुई नज़र आ रही है। तो क्या कहना है आपका इस दिन के बारे में? मेरा इस दिन के बारे में ये कहना है कि ये जो रेत फंसी हुई है ना, ये सदियों के तखय्युल और तहय्युल की रेत है। मतलब मेरी बेइज्जती ज़रूरी होती है भाईजान? नहीं नहीं, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कितना फिरे हैं, मतलब इस दश्त की सयाही में आप कितने कालक आप पे मली गई है। बिल्कुल। तो इस दश्त की जो कलक है उसमें मुझे बहुत जगहों पे मैं फिरा हूँ, टूरिज़्म किया है। टूरिज़्म का अपना एक सबसे बड़ा जो है ना मज़ा, वो ये है कि इफ़ इट इज़ एन अदर कंट्री एंड अनदर नेशनलिटी, इट्स नॉट चीटिंग। वाह, तो बहुत बड़ी बात की। इस वजह से टूरिज़्म एक ऐसी चीज़ है जो सबको करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये दिन जो है ये सिर्फ उन लोगों के लिए मनाया जाता है जिनके वीज़े लग जाते हैं, या ये पूरी दुनिया के लिए है दिन? जिन लोगों के वीज़े लग गए हैं ना, उन्हें तो ये मनाना ही नहीं चाहिए। उसकी वजह ये है कि वो एक नज़म थी उसके आखिर में था कि वो बरहना हो गई तो शहर ख़त्म हो गया। जो तो वीज़ा ही लग गया है तो तब की मतलब असल खुशी, एक ऐसा पासपोर्ट अगर आपके पास हो जिस पे वीज़ा मुश्किल से लगता है, तो असल तो खुशी ही वीज़ा लगने की है। जाने की कोई ऐसा खुशी नहीं होती। वो तो जो आपने मुस्कुरात करने, वो एक अलग चीज़ है। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह जब पुराने दौर में जब लोगों ने सफ़र करना होता था बहरी जहाज़ों पर, पता नहीं होता था कि वापसी होगी कि नहीं होगी, इसीलिए सारे रिश्तेदार मिलने आते थे जाने से पहले। अब ये रिवायत हम कंटिन्यू कर रहे हैं, हालांकि पता होता है कि इन्हें वापस आ जाना है। तो आपके ख्याल में पुरानी रिवायतों को तोड़ने की ज़रूरत है या उनको साथ लेकर चलने की ज़रूरत है? मेरे ख्याल में पुरानी रिवायतें जो है ना, उनमें कुछ बहुत अच्छी अच्छी रिवायतें थी, उनको तो जारी रखना चाहिए। जो रिवायत अच्छी नहीं है उसे छोड़ देना चाहिए। मिसाल के तौर पे मुझे इतना मज़ा आता है ना इस बंदे के साथ बैठ के, इतना आवाज़दार आदमी, सुबहान अल्लाह। मतलब यानी कि ये आदमी, आप 30 मुल्कों में तो गए होंगे दुनिया के, कमोबेश। कमोबेश 30 मुल्कों में, 30 मुल्कों में भी जाके अगर आपकी शक्ल और माहौल ये वाला रहना ना, तो किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है कहीं भी जाने की। ये रिवायात वगैरह दूसरी जगह पे आती हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह हमारे ज़रबुल मिसल में ये बिल्कुल कहा ठीक जाता है, है। जरा सी कोई खुशी वाली बात है, बिल्कुल ठीक है कहा गया, शेफ जी को कहा जाता है। क्यों इतना उदास है तू? आज तो बेसबब उदास है जी। आ इश्क होता तो कोई बात भी वाह थी। वाह, इसको ना तो कोई गाल भी सी पायल। हाँ, अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हाँ। हमारी ज़रबुल मिसल में अक्सर ये कहा गया है कि बंदे का पता उसके साथ सफ़र करने पे लगता है। हम्म। तो ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है कि नहीं? अच्छा, सफर पे जाने से अगर तो उसकी जहतें खुलेंगी, फिर तो बिल्कुल ठीक है। और फिर डिपेंड ये करता है कि वो बंदा है या बंदी है, इस पे भी बहुत डिपेंड करता है। फिर ये है कि जो आप जा रहे हैं, फर्स्ट करें आप ट्रेन में टूरिज्म पे जा रहे हैं, तो आपके पास एनक्लोज वो कंपार्टमेंट है या 6 बंदों वाला है। तो ये सारी इन चीज़ों को, अली आपको इस दश की स्याही में जितना अरसा है ना, इन बारीकियों को आपको समझना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये टूरिज्म से ही निकला होगा ना टूर डी फ्रांस। तो ये जो टूर डी फ्रांस होता है, जो साइकिल पे पूरे फ्रांस का चक्कर शायद लगा लेते हैं, मैंने नाम से ये अज्यूम की है। तो इनके तो पट बहुत सॉलिड होते होंगे। तो क्या ऐसे लोगों के करीब जाना चाहिए या इनसे दूर रहना चाहिए? मतलब ये कुछ चमीटने वाला काम तो नहीं हो सकता ऐसे में कोई? नहीं, अब सीन वही बात है कि ये सिर्फ मर्द हजरात करते हैं वो साइकिलिंग? मेरे ख्याल में सभी करते हैं। सभी करते हैं, तो फिर तो इसमें गुंजाइश है। फिर तो क्योंकि वैसे भी कहते हैं कि जो मर्द का हुस्न है ना, वो उसके पट में होता है। जितना मोटा पट होगा उतना खूबसूरत मर्द को समझा जाता है। और यही एग्जैक्टली यही जो चीज़ है, यही मैं सिनफ नाजुक पे भी डालना चाहूँगा। मतलब मैं बिल्कुल, क्योंकि आपने कभी तफरीक नहीं की मर्द और औरत में। मैंने बिल्कुल तफरीक की है। मैं एक सीधा आदमी हूँ, मुझे तुम जो है ना, नहीं नहीं, मैं तो डिस्क्रिमिनेशन तफरीक के के लिहाज से कह रहा था ना कि आप डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। मैं डिस्क्रिमिनेट करता हूँ। ये जो पूछना चाह रहे हैं ना, मैं डिस्क्रिमिनेट करता हूँ भाई, डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। अच्छा, ये अब आप खुद कैंसिल होंगे, मेरा तो इसमें कुछ नहीं जाता। मैं जो जो मुझे कैंसिल करना चाहते हैं, पहले ना अगले पिछले ना मिला के देख ले एक दफा ना वीडियो। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा, इसके अलावा मतलब आप ये देखें कि जब आपने टूर करना हो तो एक तरफ है कि आप बैरून मुल्क जाएं, उसमें कोई एडवेंचर ही नहीं है। मतलब आप टिकट कटाएंगे, यहाँ से जहाज़ पे बैठेंगे पेरिस, पेरिस से नदरलैंड, नदरलैंड से लाहौर। दूसरी तरफ है कि आप पाकिस्तानी नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएं,
आपको नहीं पता वहाँ पे गैस आ रही होगी कि नहीं, आपको नहीं पता कि लैंडस्लाइड हो जाए, आपको नहीं पता आप 7 घंटे सड़क पे आपके पास शू करने की जगह ना हो। जब एडवेंचर साथ मिलता है टूरिज्म के, तो क्या लुत्फ दुगना हो जाता है। उफ, इंतहाई दो नाजुक मामलात आपने एक साथ उठा दिए। वो है कि एडवेंचर और उसके साथ टूरिज्म, ये दो चीजें बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे आग और क्या साथ क्या होगा, पानी। नहीं, रुई, मतलब जला के भस्म कर देने वाली ऐसी चीज है। जिस जिस तनाजुर में आपने कहा है आग और उसके साथ पानी, तो वो यहाँ पे नहीं इस्तेमाल होगा। वो ज़्यादातर होता है जब आप थाईलैंड जा रहे हो, तब इस तरह से हो सकता है कि आग और पानी का मेल हो जाए। ज़्यादातर हमारे जो शुमाली इलाका जाते हैं या अंदरूनी मुल्क जो कबाहतें आपने बयान की हैं कि लाइट ना हो, सुसु करने की जगह ना हो, तो उसमें आमतौर पर आग और रुई का जो है तनाजुर में देखना इससे बेहतर होगा। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह मैं एक बड़ा बारीक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, और वो ये है कि जो ऑपोजिट सेक्स वाले जब आपको अपनी तरफ लुभा रहे होते हैं, हाँ हाँ, तो वो जो अपनी तस्वीरों पर इफेक्ट्स डालते हैं, जी, जो जी। उसके ऊपर लेपा तोपी होती है, बल्कि लेपा पोती, जी जी, वो ज़्यादा बड़ा जुर्म का इर्तिकाब करते हैं, या जो टूरिज्म वाली कंपनियां हैं जब वो आपको तस्वीरें दिखाती हैं होटलों की कि हम आपको कहाँ ठहराएंगे, तो उसके ऊपर जो फिल्टर लगते हैं, और जब आप वहां पे पहुंचते हैं तो वो होटल का स्ट्रक्चर वही होता है, बाकी सब कुछ बदला होता है। तो इनमें से ज़्यादा बड़े जुर्म का इर्तिकाब कौन कर रहा है? अच्छा, इस पे ये बात बिल्कुल ठीक है इनकी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो बता रहे हैं कि लेपापोती करते हैं और बताते हैं कि हम 5 स्टार होटल दे रहे हैं लेकिन देते नहीं है, तो ख़वातीन और हज़रात इसके लिए जाइए जैज़ मुसाफिर पे, आपके भाई ने उसका ऐड किया है। सॉरी मैं पिच कर रहा हूँ यहाँ पे, ये हम ऊपर करके ना लगाएंगे भी जैज़ मुसाफिर। टूरिज्म अगर करनी है पाकिस्तान में तो जैज़ मुसाफिर, वो ऐड जरूर देखें भाई का। अच्छा, तो ज़्यादा बड़ा जुर्म बहरहाल ये जो टूरिज्म का होता है ना कि दिखा कुछ दिया बेच कुछ दिया, ये कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है। जो अव्वल जिक्र जुर्म है ना, उसकी किसी किस्म की कोई वो गुंजाइश नहीं है। जिस तरह आपको याद होगा, एक दफ़ा किसी को देख के आपने मुझसे एक डायलॉग मारा था काफ़ी अर्सा पहले, मरूम लाइट दी बड़ी गेम है यार। याद आया? मैं ऐसी कोई बात मुझे याद नहीं है, मैंने ये मुझे ही देख के कहा था। हाँ, अच्छा फिर ठीक है, हो सकता है कहा हो। तो अच्छा, मरहूम जाने से पहले हाँ, आ, कैसे इसको मैं जो है लफ्ज़ों में बांधूं तो लफ्ज़ में बात इशारे से बता दे कि शरीके हयात के साथ टूरिज्म को आप किस किस्म का फेल गर्दानते हैं। मैं इसे इंग्लिश वाला फेल गर्दानता हूँ। मतलब ये किस तरह का, मतलब इंतहाई मौजूद तबीयत जारी थी। यकीन करो तबीयत में एकदम बेजारी पैदा कर दी तुमने, यकीन करो। वो मुश्ताक यूसुफी साहब को सुना ही होगा ना, अपनी बीवी से प्यार करना ऐसे ही है जैसे बंदा वहां खारिज कर रहा हो जहाँ से हो ना रही हो। लेकिन बहरहाल मैं, और इसको जाहिर है यही अप्लाई होता है अपने मियाँ से भी। बिल्कुल एग्जैक्टली, लेकिन मैं यूसुफी साहब की इस बात से बिल्कुल इसे मैं रद्द फरमाता हूँ। उसकी वजह यह है कि गलत बात है। हम जैसे लोग भी तो है ना जो अपनी बीवियों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं यार, देखो और वो भी हमारे से करती हैं। वो भी हमारे से करती हैं। बिल्कुल टू वे अराउंड होता है ये, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये जो कहते हैं कि जरा लोग बीवियों से प्यार नहीं करते, तू नहीं करता? जाहिर। बिल्कुल करते हैं यार, क्या हो गया। अच्छा, तो आप इतने ज़्यादा आपने सफ़र किया और बहुत मजा आया था अली, ओए यार। तो बहुत अब मजा आप जब कहीं के लिए रखते सफ़र बांधते हैं, तो वो क्या 3 चीज़ें हैं जिनको आप जरूर रखते हो साथ। ओए मेरा ब्याह हो गया, मैंने सही सवाल पूछ। आज देखिए, अब तो मैं रखते सफर जो है वो बांधता नहीं हूँ। अब तो मैं रखते सफर खोल देता हूँ आमतौर पे। लेकिन अगर मैंने कहीं जाना ही हो तो मैं 3 चीजें जो जरूरी साथ रखता हूँ अगर मुल्क से बाहर जा रहा हूँ: पासपोर्ट, टिकट, और बतानी है ऐसी चीज। चले वो आप रहने दें। मैं अब इसमें एक और आखिरी, इससे पहले कि मैं रैप अप करूं, नहीं रैप अप ना करना, तो भी बातें करते हैं ना भाई, तो तू बहुत जल्दी बोर हो जाता है। तुझे मसला क्या है? हाँ। तू क्यों इतना आवाज आ रहा है? तो तू बोर हो गया ना। अब तेरे दिन में यार है ना यार, प्रोग्राम चंगा नहीं है फिर करांगे, नहीं यही अपलोड होएगा। ये जी तू टाइटैनिका बनानी है ना यूट्यूब पे, रहने दे। अच्छा, लेकिन मैं आखिर में आपसे ये पूछना चाहूंगा, ये आखिर है नहीं, अभी 10 मिनट और चलेगा प्रोग्राम। कि अगर आप किसी मुल्क में पहुंच के अपना पासपोर्ट फाड़ दो, तो क्या वो भी टूरिज्म के जुमरे में आएगा, या इसका मतलब है कि अब वही आपका घर है, अब वापस अगर आप किसी डिपोर्ट होके आते हो तो फिर वो टूरिज्म काउंट होगा? अच्छा, इसमें एक तो मैं ये मशवरा देना चाहूँगा कि आप जब किसी मुल्क जाके अपना पासपोर्ट फाड़ें तो पहले ना रिसर्च करके जाएं कि अगर आप वहाँ पे पासपोर्ट फाड़ेंगे
तो क्या वो आपको अपना घर बनाने देंगे उस जगह को? कहीं ये ना हो कि आप अपना पासपोर्ट फाड़ें और जब आप उन्हें बताएं तो वो भी आपका पासपोर्ट फाड़ दें। ठीक हो गया, क्योंकि फटा हुआ पासपोर्ट से ना बंदा लेके ना ज़्यादा बैठ नहीं सकता कहीं पे, ये मसला है। लेकिन हाँ, मेरा ख्याल है कि अगर वहाँ पे आप जाके पासपोर्ट फाड़ देते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको ना असल में पता ही होना चाहिए भाई कहाँ फाड़ने वाली जगह है और कहाँ फाड़ने वाली जगह नहीं है। अक्सर लोगों को मसला ये होता है ऐसी जगह पे फाड़ देते हैं जहाँ पे कोई फिक्रा मुकम्मल कर नहीं, ये तो दानिश ना फिक्रा मुकम्मल कर मेरा, जहाँ पे सिली होनी चाहिए। वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी तरह मैं अब यहाँ पे बड़ा एक मसला है, कहाँ पे, किधर, किस जगह, मतलब अब की जो जनरेशन है, कौन सी, वो जब टूरिज्म करती है तो हाँ। वो जरूर उस पर कोई व्लॉग बनाती है, वो अपनी आंखों से कम देखते हैं और कैमरे की नज़र से ज़्यादा देखते हैं। ठीक है। तो एक तो वो क्या डिटेल्स हैं जो वो मिस कर जाते हैं, और इसमें एक ज़मीनी सवाल भी है मेरा, और वो ये है कि जब भी हम ट्रैवलॉग देखते हैं तो वो ट्रैवलॉग इतनी दूर का क्यों होता है, 6000 किलोमीटर दूर का क्यों होता है? मतलब हम ये क्यों नहीं कर सकते कि ट्रैवलॉग के आए आपको फीस सेंटर दिखा के लाएं? ये क्यों? ये दोनों चीज़ों का सवाल प्लीज जवाब आपने देना। वो बेहद खूबसूरत बात। उर्दू का एक मुहावरा सुना हुआ है, दूर के ढोल सुहाने। एक तो ये मुहावरा जो है ना वो इस पर सादिक आता है कि दूर की जगह दिखाएंगे तो वैसे ही अच्छी लगेगी। और दूसरे हमारे एक दोस्त हैं फैसल भाई, वो कहते हैं कि कभी शादी के बाद खुदा ना खास्ता, वैसे तो नहीं करनी चाहिए, कोई ऐसी हरकत करनी हो तो इतनी दूर जाके करो कि भाई जो पता करने जाए उसके पाँव थक जाए। ठीक हो गया, तो इसमें एक तो वो भी है। और अगली बात ये कि वो जो चीज़ें ना बड़ी मिस हो जाती हैं जब आप कैमरे के थ्रू देखते हैं, छोटी छोटी डिटेल्स आप मिस कर देते हैं, कैमरे के थ्रू आप एंजॉय कर ही नहीं पाते। तो इसमें मेरा जो ज़ाती मशवरा है वो ये है कि या तो आपको किसी ने पे किया हुआ है कि जाएं और बनाएं अपने लिए, तो फिर तो ठीक है। अगर आप इतने जोगे नहीं है ना कि एक बंदा साथ रख सकें जो आपकी वीडियो बना रहा है, तो फिर आप ना एंजॉय कर लें, छोटी 2-4 तस्वीरें ले लें, अलग से व्लॉग बनाने की जरूरत नहीं है। और उसकी वजह यह है कि मैं अगेन क्लियर कर दूं कि या तो व्लॉग आपका काम है, अगर आपका काम है, आपके मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं उस पर, तो फिर एक बंदा रख लें साथ, कोई ऐसा मसला नहीं है उसमें। उसका एक वैसे मैंने भी एक क्या है, मतलब एक तरीका उसका है वो ये है कि कोई गोप्रो टाइप चीज गले में पहन लें और आप इंजॉय करते जाएं और वो खुद ही बनता चला जाए। वो ये है कि अगर आप मतलब किसी कोई इंटीमेट मोमेंट हो तो उसमें वो उतार के साइड पे रख लें, अगर दूसरे को कोई इतराज ना हो। गोप्रो अच्छा, ठीक है, हाँ सही है, ये बेहतर है, ये बेहतर है। मतलब यानी कि आपको स्क्रीन पे ना देखना पड़े, असल गेम ये है, बाकी जो हो रहा है वो होता जाए। बिल्कुल ठीक है। तो मरहूम जाने से पहले मैं नहीं जा रहा, अभी ये प्रोग्राम नहीं खत्म हो रहा है। ये तो है ना कि माहो बैठी है, मैंने उसके साथ प्रोग्राम रिकॉर्ड करना है। इतने आज तो माहे मीर नाल बैठ के करेंगे पहले। ऐसा ये देखिए हंसियां खेटियां, देखिए दंजियां निकल गई हैं, आवाज खवतियां हो जा जी, जब आवाज आदमी की दंजियां आवाज निकल लाई हैं। ये नहीं कटेगा। डॉक्टर अस्ताना वाली हंसी है कि जब एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना तो हंसी निकल आती है। तो आखिर में जाते हुए मरहूम वो ये है कि क्या कनाडा का वीजा तमाम शादीशुदा मर्द हजरात को फौरी तौर पे अप्लाई कर देना चाहिए? उसकी वजह यह है कि वो पासपोर्ट बहुत अरसे के लिए रख लेते हैं, तो जब आपके पासपोर्ट ही उनके पास होंगे तो आपकी बेगम कैसे कड़ी मुड़ी कह सकेगी कि आओ फलानी जगह चलें, भाई पासपोर्ट ही वहां है। वाह, ये यकीन कीजिए इसका जवाब तो खैर हाँ है, बिल्कुल कर लेनी चाहिए। लेकिन आपने इन्फॉर्मेशन कितनी बड़ी दे दी है मुझे यार, वाह, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और इसी तरह मरहूम के ये जो कड़ी मुड़ी ख्याल आता है कि नॉर्थ चलते हैं या साउथ चलते हैं या ईस्ट चलते हैं या वेस्ट चलते हैं, तो उसमें जे उत्थे जाके भी वही करना है, तो फिर जाना बनता है कि नहीं? यार अब यहाँ पे ना देखिए, यहाँ पे अगेन वही आज ना बड़े नाजुक सवाल उठा रहे हो तुम। हर जगह की ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हर सफ़ा और हर कलम उसकी ना किस्मत लिखी जा चुकी है कि इस सफ़े पे फलां कलम से यही चीज़ लिखी जाएगी। तो इसीलिए मैं ये गुजारिश करता होता हूँ कि मुख्तलिफ कॉपियों पे ना मुख्तलिफ पेनों के साथ लिखते रहें। तो ये एग्जैक्टली उसी तरह से जब आप कहीं जाके वही कुछ करते हैं जो आपने यहाँ करना है, तो नई परतें खुलती हैं, नए जहान खुलते हैं मेरे दोस्त। वाह वाह। और मतलब रफ वर्क के लिए भी अलहदा जगह है? रफ वर्क, बिल्कुल बिल्कुल। और बाद रफ वर्क जो होता है ना वो पता लगता है कि तो कम ही यही सी। वाह, क्या कहने। और फिर वो जाहिर है कि अगर को गंद गुंद पड़ जाए तो आप वहीं से सफा फाड़ के उसको सफाई। बिल्कुल बिल्कुल। वाह 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 वाह, वही ये बहुत बंदा बहुत आगे निकल गया। बहुत खूबसूरत। और इसमें ये है कि अगर मतलब गंद लिक्विड ही हो तो अखबार से कभी ना करें, क्योंकि वो काला फिर सारा काला हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके लिए मतलब ये नहीं कि सबसे बेहतर जो उसका है ना
ये वैसे ही जैसे कमर दर्द हो जाए तो आमतौर पर डॉक्टर कहते हैं लीव इट अनअटेंडेड, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, रेस्ट करें, तो उसका भी यही है कि लीव इट अनअटेंडेड। हाँ, लेकिन वो अकड़ जाता है कई दफा फिर। यार आप कहीं जाके कर रहे हैं, अपने घर में थोड़ी कर रहे हैं, हाँ, ये वो बात अकड़ तो जाए। बिल्कुल ठीक पहले है। भी जो वहां पे अकड़ा अकड़ा आपको बिस्तर में महसूस होता है, वो तकरीबन यही है। बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये आप समझें और कहना सीखें कि नॉट माई प्रॉब्लम। एग्जैक्टली। क्या- सीम्स लाइक यू प्रॉब्लम, ये ना पता है पहले योर प्रॉब्लम कहते थे ना, आजकल यू प्रॉब्लम हो गई है। Okay, लुक्स लाइक अ यू प्रॉब्लम। मेरे ख्याल में समुंदर को कूजे में बंद कर दिया किसमें? आज आपने, विद एन एस। और इससे ज़्यादा अगर हम ये शो चलाएंगे तो फिर वो लीकेजेस ज्यादा हो जाएंगे। हाँ, तो फिर वो वापस हो सकता है कि समुंदर नदियां बन जाएं, फिर सैलाब। तो इस तरह की चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। आप सबका देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और अगर आप खाली देख रहे हैं और शेयर नहीं कर रहे तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ हमें आपके देखने का। बिल्कुल। तो इसको आपने शेयर ज़रूर करना है। और कुछ और डिटेल्स वक्तन फ़वक्तन आपकी नज़र से गुजरी होंगी, उन पर अमल पैरा हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत ज़्यादा एक ख्याल मिनट रखिए। जा, जैज़ मुसाफिर का बता देना। अब बस, ओके, खुदा हाफिज़। अल्लाह।